ओम शांति। मर्यादाओं पर चलकर बने मर्यादा पुरुषोत्तम कार्यक्रम में फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम युग और पुरुषोत्तम मास कितना अच्छा संजोग है। और ऐसे समय में जब हम ईश्वरीय मर्यादाओं को रिवाइज करते हैं तो बड़ा ही आनंद भी आता है और बल मिलता है। प्रतिदिन की ईश्वरीय वाणी में हम सभी उन मर्यादाओं की गहराई को सुनते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। आज की वाणी में बाबा ने खास करके कहा है, तुम्हें हर परिस्थिति में स्टेबल बनना है, यानी कर्मातीत बनना है। कर्मातीत का अभिप्राय है कि कर्म करो, कर्म श्रीमत के अनुसार करो, लेकिन उसका फल क्या है और कब निकलेगा उस सोच से आप परे हो जाओ। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म यथार्थ होने चाहिए, कर्म विधि पूर्वक हो, लेकिन कर्म का फल इमीडिएट मिलेगा, कब मिलेगा, अच्छे से अच्छा मिलेगा ये निश्चित है, आप उसकी चिंता नहीं करो। परंतु कभी कभी कर्म का फल विपरीत भी होता है, परंतु आप उस फल के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करो। जीवन में मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सब कुछ बातें आएंगी, लेकिन दोनों तरह की बातों का वेलकम करो। जीवन में कुछ बातें हैं जो हमें अनुभवी बनाती है और कुछ बातें हैं जो हमें प्रोत्साहित करती है, यानी प्रशंसा करना, सहयोग देना, आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना, ये सभी बातें हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन हमारी निंदा करना, हम पर कलंक लगाना, झूठ बोलना, कुछ नुकसान करना, ये बातें हमें स्ट्रांग बनाती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ओर ले जाती है। केवल हम किसी की प्रशंसा ही पसंद करें अगर, तो कभी चापलूस लोगों के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए निंदा करने वालों के लिए कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कोठी छवाए। तो ऐसे लोगों के प्रति जो हमारे स्वभाव से विपरीत चलते हैं, हमें कहीं ना कहीं उनका कुछ संस्कारों का सामना करना पड़ता है। हम उनके प्रति और प्रेम भाव उत्पन्न करें, क्योंकि असली हमारे टीचर यही हैं। ये हमारे शुभ चिंतक है, हमें स्ट्रांग बना रहे हैं। ऐसी भावना को जितना हम बढ़ाएंगे, स्टेबल रहेंगे और हर परिस्थिति में स्टेबल रहते हुए कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे, क्योंकि दूसरों को हम नहीं बदल सकते, दूसरों को हम नहीं बदल सकते। आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। ये विश्व परिवर्तन की सही राह बाबा ने दिखलाई है। आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, दूसरे जो है वो एक्यूरेट है। तो इसलिए इस पुरुषार्थ की रफ्तार को हमें अपने आत्मचिंतन से बाबा की मदद से आगे बढ़ाना होगा। बाबा ने कहा है, कभी भी ये नहीं सोचो कि ड्रामा में जो होगा वो होगा। यानी एक कार चलाने वाले को तरीका बता दिया जाता है कि ये ब्रेक है, ब्रेक पर अभी पैर नहीं रखो, कुछ सिचुएशन हो तब पैर रखो। कई बच्चे पहले से ब्रेक पर पैर रख लें और कहे कि नहीं नहीं ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता क्यों। बाबा ने बार बार याद दिलाया, अपने को इस बात में पक्का रखो, करेंगे तो मिलेगा, बिना करे तो पानी भी नहीं मिल सकता। एक और खाना भी अगर मुंह में खाएंगे, घोटना तो हमें है ना, कोई खिला भी देगा तो भी। तो पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, पुरुषार्थ बड़ा। भाग्य भी बनता है कर्म से। भले ही भाग्य बलवान होता है, लेकिन भाग्य भी तो बना है अभी के कर्म या पिछले कर्म से। इसलिए पुरुषार्थ अवश्य करना ही है, जो करेगा सो पाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।